मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ्स चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शॉर्ट ट्रिक द्वारा डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे कंपटीशन के लिए बहुत यूजफुल है। तो फार्मूला नंबर 1 प्लस आई की कंप्लीट पावर n को हम -4 की पावर q 1 प्लस आई की पावर r। इसी तरह फार्मूला नंबर 2 1 माइनस आई की पावर m इक्वल -4 की पावर q 1 माइनस आई की पावर r। n को हम mq प्लस r लिख सकते हैं। सपोज 25, तो 25 को हम 4 into 6 प्लस 1। हेयर q इक्वल 6 एंड r इक्वल 1। इसी तरह 37 इक्वल 9 into 4 4 into 9 प्लस 1। हेयर q इक्वल 9 एंड r इक्वल 1। तो इसी तरह 42 को हम 4 into 10 प्लस 1। हेयर q इक्वल 10 एंड r इक्वल 1। इस तरह हम p, q एंड r की वैल्यू गिवन कर सकते हैं। और ये फार्मूला जो हमारा है ओनली MCQ के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो। ओनली हेल्प MCQ क्वेश्चनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई की पावर 4 प्लस 1 माइनस आई की पावर 4 इक्वल टू। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से एक आंसर सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को इस फार्मूले की हेल्प से हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले 1 प्लस आई की पावर 4। अब 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो -4 की पावर 1, q की वैल्यू 1। जब 4 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो q इक्वल 1 एंड r इक्वल 0। तो इसी तरह अब हम फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आई की पावर 0। तो ये हमारा -4 वैल्यू आया फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह 1 माइनस आई की पावर 4। अब ये सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा -4 की पावर 1 1 माइनस आई की पावर 0। q इक्वल 1 एंड r इक्वल 0। तो -4, अब -4 फर्स्ट पार्ट का आंसर है, -4 सेकंड पार्ट का आंसर है। तो टोटल मिला के -8। इसका जो ऑप्शन आ रहा है हमारा -8 आ रहा है, यानी इसका बी आंसर करेक्ट है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर अप्लाई करते हैं इस फार्मूले को। यह फार्मूला मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है। जब आपके समझ में आ जाएगा तो आप इसको 2 सेकंड में ही अप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू 1 प्लस आई की पावर 8 प्लस 1 माइनस आई की पावर 8 इक्वल टू। तो इस 4 ऑप्शन में से एक आंसर हमें सेलेक्ट करना है। तो 1 प्लस आई की पावर 8 प्लस 1 माइनस आई की पावर 8। फर्स्ट पार्ट 8 यानी 4 से 2 बार डिवाइड होता है, तो q इक्वल 2 एंड r इक्वल 0। दोनों के लिए सेम है q और r की वैल्यू। तो यहाँ से -4 की पावर 2 1 प्लस आई की पावर 0। इसी तरह -4 की पावर 2 1 माइनस आई की पावर 0।
किसी की भी पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1, ये माइनस के 16, माइनस के प्लस के 16 और ये भी प्लस के 16, तो टोटल आंसर यानी 32 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट सेलेक्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हमने सेलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई की पावर 26 इज इक्वल टू 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। और तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये फार्मूला यूज करते हैं, 1 प्लस आई की पावर 26 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 26 को 4 से डिवाइड करने पर जो कंप्लीट एन क्यू प्लस आर है, एम क्यू प्लस आर, तो एम हमारा यहाँ पे 4 इंटू 6 प्लस आर यानी 2। तो ये जो हमारा कंप्लीट हो रहा है -4 की पावर 6, क्यू की वैल्यू 6 है और आर की वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस आई की पावर 2। अब इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो -2 की पावर 6 इसका होल स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i। तो इसको माइनस की पावर इवन होने के कारण पॉजिटिव और 2 की पावर 12, 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -i, -1 से 1 कैंसिल, 2 की 12 इंटू 2i। जब 2 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 13 इंटू आई, जो अब हमारा करेक्ट आंसर है 2 की पावर 13 इंटू आई, 2 की पावर 13 इंटू आई। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का बी आंसर सेलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आई की पावर 57 इज इक्वल टू। तो 4 ऑप्शंस, इसका सॉल्यूशन करते हैं फार्मूले की हेल्प से। 1 माइनस आई की पावर 57, तो इसको हम 57 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर 4 इंटू 14 प्लस 1, 4 इंटू 14 प्लस 1, तो ये आता है यहाँ पर क्यू हमारा 14 एंड आर इक्वल 1। तो अब इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, 1 माइनस आई की पावर 47, तो -4 की पावर 14, 1 माइनस आई की पावर 1। तो इसको हम 14 आने के कारण ये माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस हो गया, इसे 2 की पावर 2 इंटू 14, 1 माइनस आई, तो 2 की पावर यानी 28, 1 माइनस आई। तो अब ऑप्शन में जो ये 38 है इसे 28 कर लेते हैं, 28। तो 28 होने के कारण 2 की पावर 28, 1 माइनस आई, तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये मिस प्रिंट हो गया था, मैंने 38 लिख दिया था। अब हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ
z-1 का मोड प्लस z-2 का मोड वेयर z बी द कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं और z-1 तो ये z इक्वल 1 और ये z इक्वल 2। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस हमारा 1 के इक्वल है, यानी डिफरेंस ऑफ z2 माइनस 1। तो मिनिमम वैल्यू हमारी मिनिमम वैल्यू 1। तो ऑप्शन हमारा मिनिमम वैल्यू 1 पे। इसी तरह यहाँ पर यदि z-2 और यहाँ z-5 हो तो 5 और 2 का डिफरेंस, 5 और 2 का डिफरेंस, यहाँ पर तो z इक्वल 2 और यहाँ पर z इक्वल 5। तो यहाँ पर 5 माइनस 2 डिफरेंस हमारा 3 हुआ, तो मिनिमम वैल्यू हमारी 3 हो गई। इसी तरह यहाँ पर यदि हम इसी तरह चेंज कर लेते हैं, बड़ी वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस कर देते हैं, जो डिफरेंस आता है वो हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z-1 का मोड प्लस z-2 का मोड प्लस z-10 का मोड। तो यहाँ पर 3 वैल्यू गिवन है, तो 3 वैल्यू के लिए हमें थोड़ा सा मेथड चेंज करना होगा। तो मेथड चेंज करने के लिए क्या होगा, z-1 का मोड प्लस z-2 का मोड प्लस z-10 का मोड। जो ये बीच वाली वैल्यू है इसको इग्नोर करनी होगी, बीच वाली वैल्यू को इग्नोर करनी होगी। अब यहाँ से z इक्वल 1, z इक्वल 1, इफ z-1 इक्वल 0 तो z इक्वल 1। जैसे z इक्वल 1 यहाँ पर रखेंगे तो 1-10 का मोड यानी 9। तो हमारा जो डिफरेंस आया 9 आया। मिनिमम वैल्यू नाइन गिवन हुई। अब हमारा जो ऑप्शन होगा वो 9 वाला होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। तो इसी टाइप से हम बहुत सारी क्वेश्चन कंपटीशन के लिए कर सकते हैं। ये IIT कंपटीशन में आया हुआ है और इसी तरह के ये क्वेश्चन NDA, CDS, CS इत्यादि कंपटीशनों में आते हैं। इनको किताब बुक की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उन्हें इस मेथड से आप सॉर्टिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बेटा बस आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। थैंक यू।